बाबर आजम की फॉर्म वापस आ चुकी है पीएसएल के अंदर। बाबर आजम बड़ा ही जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है और बाबर आजम की जो फॉर्म है वो वापस आ चुकी है। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि एक मैच में बाबर आजम ने 87 रन किए थे और इस मैच के अंदर जो लास्ट मैच खेला है उसके अंदर 100 रन किए 52 बॉलों पर। और बाबर आजम के अंदर मुझे बहुत ही इंप्रूवमेंट नजर आई है क्योंकि बाबर आजम जितने भी पिछले मैच खेले बाबर आजम ने, मुझे वो प्रेशर में नजर आता था। कोई भी आकर बाबर आजम को आउट कर देता था, चाहे वो कोई नया बॉलर हो या चाहे पुराना बॉलर हो। वो जो लेग स्पिनर होता था उससे तो बाबर आजम बहुत आसानी से आउट हो जाता था। लेकिन ये वाला जो मैच खेला है ना, इसमें चाहे उस्मान तारिक हो या अबरार अहमद हो या कोई भी हो, उसको इसने बड़ा ही मारा है। बाबर आजम ने अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही इंप्रूव किया है टी20 के अंदर, क्योंकि दो मैच इसने जो खेले ना, एक में 87 रन बनाए थे, वो भी 51 बॉल कुछ बॉलें खेली थी, उसमें भी बहुत अच्छा खेला था और वो मैच तकरीबन आउट नहीं हुआ था। ये ऐसा हो रहा है कि जो भी मैच हो रहा है बाबर आजम खेल रहा है उसमें वो आउट नहीं हो रहा है, कोई मैच ये फिनिश कर रहा है और किसी मैच में अगर ये खड़ा हो जाता है तो पूरे 20 ओवर तक क्रीज पर मौजूद होता है। तो ये चीजें बाबर आजम के अंदर मुझे चेंजिंग नजर आ रही है, क्योंकि जो 2016 या 17 में बाबर आजम खेलता था ना, वो नजर आ रहा है जिस तरह ये छोटे मार रहा है। ये जो 100 बनाई है बाबर आजम ने इसमें, ये लास्ट मैच में इसके अंदर जो 100 बनाई है बाबर आजम ने, उसमें सिर्फ एक डॉट बॉल थी बाबर आजम की। वरना हम यही देखते हैं कि जो ये वाले खिलाड़ी हैं वो सबसे पहले आकर बहुत डॉट बॉलें खेल लेते हैं, अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं। लेकिन मुझे बाबर आजम के अंदर बहुत ज्यादा चेंजिंग नजर आ रही है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। क्योंकि देखो, हर मैच के अंदर बाबर आजम ने स्ट्राइक रेट से स्कोर नहीं किए। कुछ मैच है जिसमें उसने रनअप बॉल खेले हैं और उस पर भी बात भी की थी कि बाबर आजम अगर उसी तरह रनअप बॉल खेलता रहा तो ज्यादा लंबा नहीं लेकर जा सकेगा। बाबर आजम को थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज करना चाहिए टी20 के लिए, और वो उसने किया हुआ है। और उसने 51 या 52 बॉलों पर 100 बनाई है। स्ट्राइक रेट 198, 200 तकरीबन 200 का स्ट्राइक रेट था जिस हिसाब से उसने जो बैटिंग की है। और अगर इसी तरह अगर बाबर आजम खेलता है ना तो उसके स्कोर आते हैं, मैंने देखा है। बाबर आजम अगर 180 190 की स्ट्राइक रेट से अगर खेलता है तो उसके स्कोर मुझे नजर आते हैं, क्योंकि जो 87 रन की उसने इनिंग खेली थी उसमें भी वो तेज ही खेल रहा था, उसमें भी 51 बॉलें खेली थी उसने। और इस मैच के अंदर जो 100 रन बनाए बाबर आजम ने, उसके अंदर तो 50 बॉलों के ऊपर उसके 100 हो गए थे, मतलब 52 बॉलों के ऊपर 100 रन उसने बनाए। बहुत अच्छी इनिंग खेली है, बहुत इंप्रूवमेंट नजर आई है बाबर आजम की। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फिटनेस है उसमें भी, पहले जो मैं मैच देखता था उसमें बाबर आजम को रनिंग में थोड़ा बहुत मसला होता था, लेकिन इसके अंदर मुझे बाबर आजम को जो रनिंग है, रनिंग बिटवीन द विकेट, वो बहुत अच्छी लगी है। 2 को 3 में कन्वर्ट करता है, 1 को 2 में, इस तरह की वो रनिंग कर रहा था। मुझे बहुत ही अच्छी उसकी फिटनेस लग रही थी, क्योंकि पिछला जो टाइम था वो उसका अच्छा नहीं गया और बाबर आजम को चाहिए था कि उसके स्कोर आए, क्योंकि आगे ये ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है। हम चाहते हैं कि बाबर आजम के स्कोर आए। ये स्कोर और बाबर आजम की जो फॉर्म है वो बहुत जरूरी थी। वो इसलिए क्योंकि आगे ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में बाबर आजम जैसे प्लेयर्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये वहां पर रनअप बॉल भी खेलता है, 80 बॉलों पर 60 रन भी होते हैं ना बाबर आजम के, तो वो भी हमें काम में आएंगे। ये 60 बॉलों के ऊपर 50 रन, ये भी बहुत काम के होते हैं। तो अगर बाबर आजम इसी तरह ये जो फॉर्म लेकर आया है बाबर आजम पीएसएल के अंदर, अगर इसी तरह चलता रहा तो जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें भी बाबर आजम के स्कोर आए तो हमारी जो टीम है पाकिस्तान की, उसको बहुत फायदा हो सकता है। कुछ लोगों के मैंने सुना था, मतलब वीडियो बना रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि बाबर आजम टीम में वापस आ सकता है। अगर बाबर आजम इसी तरह खेलता है ये टी20 क्रिकेट, तो भाई उसको कोई भी निकाल नहीं सकता है। बाबर आजम को अगर किसी ने बेंच पर बिठाया था ये वर्ल्ड कप में, जो जरूरत थी हमें ये श्रीलंका से मैच जीतने की और जिस तरह स्ट्राइक रेट से मैच जीतने की जरूरत थी, उसमें अगर बाबर आजम को किसी ने बिठाया था तो सबको ये लग रहा था कि बाबर आजम उस तरह नहीं कर सकता जिस तरह फखर कर सकता है, जिस तरह दूसरे प्लेयर कर सकते हैं। अगर बाबर आजम इसी तरह खेलता तो मजाल नहीं थी कोई बाबर आजम को पीएसएल, वो जो ये टी20 वर्ल्ड कप है उससे बाहर बिठा सकता, क्योंकि बाबर आजम ऐसा प्लेयर तो नहीं है कि उसको बाहर बिठाया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। लेकिन उसकी
परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी। तकरीबन वो टी20 में भी रन अप बॉल खेलता था, लेकिन इस पीएसएल के अंदर जो वो क्रिकेट खेल रहा है, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है। 400 से ऊपर रन बनाए बाबर आजम ने। बाबर आजम की 100 भी आ चुकी है, 50 भी बना रहा है। 87 जो उसने बनाए थे वो भी तकरीबन 100 के बराबर ही थे। ये लोग ना समझे कि यार वो अब्दुल समद ने उसको बैटिंग नहीं दी, क्योंकि वो जो 87 थे ना वो भी बाबर आजम के 100 के बराबर थे, क्योंकि उसमें सेल्फिश इनिंग नहीं खेली उसने, वो टीम के लिए खेला। अगर वो 100 की तरफ जाता तो आपको वो टारगेट नजर नहीं आता। इस पे मैंने पहले भी बात की थी, और बाबर आजम के अंदर यही इंप्रूवमेंट मुझे इस पीएसएल के अंदर नजर आई है। और ये जो लास्ट मैच के अंदर 100 बनाई है, हैरान कर देने वाली इनिंग थी। छक्के चौके बड़े जबरदस्त मारे उसने, बहुत अच्छी बैटिंग की है। और जो बाबर आजम की फॉर्म है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस आ चुकी है, और अल्लाह करे इसी तरह बाबर आजम फॉर्म में चलता रहे, क्योंकि बाबर आजम अपनी टीम को टॉप पर लेकर गया है, क्योंकि उनके जो खिलाड़ी है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे कुशाल मेंडिस की बात कर लो, चाहे बाबर आजम, इन दोनों की जो पार्टनरशिप है वो बहुत जबरदस्त लग रही है इस पीएसएल के अंदर। मुझे तो लग रहा है इन दोनों को, ये जो अगर ये इनकी पार्टनरशिप ऐसे ही लगती रही तो ये जो फाइनल है ये मुझे लग रहा है कि पिशावर दलमी का हो जाएगा बड़े आराम से। क्योंकि जब भी पार्टनरशिप लगाते हैं, बड़ी लंबी पार्टनरशिप लगाते हैं, 100 प्लस 130 इस तरह की पार्टनरशिप इन दोनों की लग रही है। तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है बाबर आजम और कुशाल मेंडिस दोनों। कुशाल मेंडिस फिलहाल तो टॉप स्कोरर है, लेकिन बाबर आजम भी उसके पीछे कुछ ही रन कम है। दोनों ने 400 रन बनाए पिशावर दलमी की तरफ से। अगर दोनों टॉप 5 में सबसे ऊपर हैं तो समझ लो कि भाई ये उनकी जो टीम है वो तो टॉप पर ही रहेगी ना, क्योंकि उनके सारे खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।